Hello students, welcome back to Biochem Academy. So today's topic as decided is chromosomal disorders. Let's get started then. The first chromosomal disorder which we are going to see is Down syndrome. Okay, Down syndrome is a chromosomal abnormality जहाँ पे usually first of all humans के अंदर there is 23 pair of chromosome, out of which 22 pair first 22 pair is called as autosomes and the 23rd pair is sex chromosome जो मेल में होता है XY एंड फीमेल में होता है XX. तो व्हाट हैपेंस हियर इज जो 21st क्रोमोसोम है जी क्रोमोसोम यूजुअली स्प्लिट्स and transfers further in embryo through sperm and ovum. Okay, which leads to formation of zygote, zygote to embryo, embryo baby के अंदर ऐसे जाता है. But here what happens is 21st chromosome split नहीं होता because of non splitting of 21st chromosome. sperm में से एक आता है फीमेल में से एक, बट यहाँ पे कंसिडर करो sperm या फीमेल के ओवम के अंदर वो 21st क्रोमोसोम दोनों में से किसी भी एक के अंदर स्प्लिट नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ विच वो पूरा एक पैर आया है ना. सो ओवम में से एक आया, स्पर्म में से एक पैर आया, सो 2 and 1 3 because of which it leads to 3 numbers of 21st chromosome. Let's check out in detail. It takes place during error in cell division called as non-disjunctioncy. Here out of 23 pair of chromosome 21st pair fails to separate. या तो स्पर्म में वो सेपरेट नहीं हो पाया या तो ओवम के अंदर, बिकॉज ऑफ विच स्पर्म ओवम कंबाइन हो गए. तो जिसमें सेपरेट नहीं हुआ तो उसमें एक कॉपी एक्स्ट्रा रहेगी, जिसकी वजह से बेबी के अंदर पूरे बॉडी के अंदर 21st क्रोमोसोम जो होगा उसका नंबर विल बी 3. ठीक है, हेंस इन बेबी देयर इज वन एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम. पूरे बॉडी के अंदर सेल का नंबर सेम रहेगा, दैट इज क्रोमोसोम 21st का नंबर विल बी रिमेनिंग सेम, कॉल्ड एज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम. इसके सिम्टम्स क्या है? बेबी का डेवलपमेंट नहीं होगा, डिलेड डेवलपमेंट, उसका हाइट शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट स्टेचर, लर्निंग डिसेबिलिटी रहेगा, ओके, स्पीच में डिले रहेगा, सिंगल लाइन ऑन पाम, पाम के ऊपर लाइनिंग समय कैसी नॉर्मल्स होती है वैसी नहीं होगी, सिर्फ एक सिंगल लाइन होगी ऑन पाम. स्कैंटी हेयर, हेयर नंबर ऑफ हेयर विल बी लेस, थिकनेस एकदम कम होगी हेयर की, ओके, ग्रोथ कम रहेगा हेयर का, स्कैंटी हेयर. एक्सेस स्किन ऑन द नेक, नेक के ऊपर स्किन ज्यादा रहेगी, फैट डिपोजिशन ज्यादा रहेगा अंदर. हेड इज स्मॉल एंड ईयर इज स्मॉल, स्मॉल हेड एंड ईयर. दिस इज द सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम एंड मेनी मोर. ओके, so this was the chromosomal disorder Down syndrome. The second which we are going to see is Klinefelter syndrome. See, before explaining, let me tell you the Klinefelters usually in India we see on highways, in trains, asking for money by clapping their hands. Yes, you get it right, that word. That is called as Klinefelters. अभी उसमें क्या होता है ऐसा? They are male. Yes, they are male. But उनमें फीमेल वाले कैरेक्टर्स है. क्यों? Let's check out. Occurs in male. They are feminized male. फीमेल वाले मेल, मतलब मेल तो है उसमें फीमेल वाले कैरेक्टर्स रहेंगे. ओके, नॉर्मल क्रोमोसोम क्या होता है? नॉर्मल जेनेटिक मेल का 44 ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम XY. बट क्लाइनफील्डर सिंड्रोम में क्या होता है? 44 ऑटोसोम प्लस XY तो रहेगा ही, पर साथ में एक एक्स्ट्रा X का कॉपी रहेगा. देखो, वन मोर X कॉपी. बिकॉज ऑफ वन मोर X कॉपी इट लीड्स टू फीमेल कैरेक्टर इन मेल. एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आता है इसके अंदर. सिम्टम इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी नहीं होती उनमें. पुअरली डेवलप रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ओके, टेस्टिकल्स, टेस्टिस के साइज स्मॉल होता है, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर पाता है. पुअरली डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वीक मसल, हाइट बहुत लंबी होती है, स्लिम, एंड देयर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल. द टर्म where development of breast takes place in male is called as gynecomastia. ठीक है, now this is the Klinefelter. The third one is Turner syndrome. Turner syndrome भी chromosomal defect है, ये disorder है, affects only in फीमेल. ये सिर्फ फीमेल में होता है. यूजुअली जैसे मेल का नॉर्मल था 44A प्लस XY, वैसे फीमेल का होता है नॉर्मली 44A प्लस XX. बट टर्नर के अंदर क्या होता है? 44A प्लस X पैर में ना, XX देखो यहाँ पे, बट यहाँ पे सिर्फ एक X आया, तो दूसरा X कहाँ गया सर? एब्सेंट. बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वन X क्रोमोसोम इन फीमेल इट लीड्स टू अ डिसऑर्डर कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम. सिम्टम्स क्या है? लेट्स चेक आउट. डेवलप्स लेट, डेवलपमेंट जो होता है बेबी का वो लेट होता है बहुत. वाइड नेक होता है, लो सेट ऑफ ईयर्स, यूजुअली ईयर्स लाइन में होता है ना ये, मतलब इफ यू चेक आउट द एंगल्स एंड ऑल, ये आई लाइन के
लाइन में ईयर्स होते हैं बाय सम मेजरमेंट, बट इनके अंदर क्या होता है, लो सेट ईयर्स, जो ईयर्स का डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा वियर्ड होता है, पीने का थोड़ा नीचे होता है, ठीक है, लो सेट ईयर्स। ब्रॉड चेस्ट, नैरो पैलेट, व्हेन यू ओपन योर माउथ तो ऊपर जो टच करता है ना, हार्ड हार्ड वन, दैट इज कॉल्ड एज पैलेट, हार्ड पैलेट, एंड अंदर होता है सॉफ्ट पैलेट। ये पैलेट कैसा रहता है, नैरो, ठीक है। शॉर्ट फिंगर्स एंड टोज ऑफ लेग विल बी शॉर्ट, स्मॉल इन साइज, एंड नो सेक्सुअल चेंज, प्यूबर्टी, बट व्हेन चिल्ड्रन टर्न्स इनटू एडल्टहुड, एडोलेसेंस स्टेज आता है, प्यूबर्टी, स्पर्म एंड वूम डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, बियर्ड मुस्टेज आता है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। वो फीमेल के डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा आपको इन टर्नर सिंड्रोम। Okay, class. So this was the third chromosomal disorder, that is the Turner syndrome. Next, this is not a chromosomal defect. Okay, ये genetic defect बोल सकते हो आप. Sickle cell anemia. Anemia तो सुना होगा, blood की deficiency. Okay, बहुत adults, old age, ये childrens के अंदर भी डाइट बराबर नहीं होने की वजह से ये ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से बॉडी में थकान, फटीग में फील होता है, बार बार बीमार पड़ते हैं लोग। सो दैट इज कॉल्ड एज एनीमिया, लो हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली करता क्या है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन आरबीसी, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन ब्लड। तो ब्लड का फंक्शन यूजुअली क्या है, द एयर विच वी आर इनहेलिंग, उसमें से आवर लंग्स एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन एंड इन रिटर्न गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड विच वी आर एक्सहेलिंग, ठीक है। सो इनहेल किया एयर, ऑक्सीजन गया अंदर, बाहर क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेलेशन के टाइम पे। तो लंग्स में जो एक्सचेंज होता है ना, तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, लंग्स को देता है, एंड इन रिटर्न टेक्स ऑक्सीजन। सो ये ऑक्सीजन जो ब्लड ने लिया, वो किसने लिया, हीमोग्लोबिन ने लिया, ठीक है। वो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स तक, एंड सेल रिक्वायर्स ऑक्सीजन ऑफ कोर्स फॉर लिविंग, जो एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट यहाँ पे वो ऑक्सीजन लेके आने वाला ट्रांसपोर्टर ही नहीं है, ट्रांसपोर्टर बहुत कम है, तो क्या बॉडी की नीड फुलफिल होगी, नहीं होगी। लेट्स चेक इट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिकल सेल एनीमिया के अंदर आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी का शेप ये होता है, दिस बाइकॉनकेव, ओके। लाइफ स्पैन है ये आरबीसी के, एक आरबीसी की लाइफ स्पैन कितने टाइम तक वो लिविंग, जिंदा रहता है, 120 डेज। बट सिकल सेल एनीमिया के अंदर इसका बाइकॉनकेव से शेप हो जाता है सिकल शेप, दिस शेप इज कॉल्ड एज सिकल शेप। सिकल होता है यूजुअली दैट कोकोनट कट करते हैं ना, दैट बड़ा वाला नाइफ से, दैट इज ऐसा शेप है इसका, दैट इज कॉल्ड एज सिकल एंड सिकल शेप। ओके, ये सिकल शेप होने के बाद उसकी लाइफ स्पैन कितनी हो जाती है, ओनली 10 to 20 डेज। डोंट यू थिंक, जहाँ 120 डेज में मर रहा था, यहाँ पे 10 to 20 डेज में मरेगा, यस, बिकॉज ऑफ दैट अर्ली डेथ ऑफ आरबीसी। आरबीसी के क्लम्प्स, ओके, क्लम्प्स जमा हो जाते हैं ब्लड वेसल के अंदर। ब्लड वेसल कौन है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जिसकी वजह से ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आ जाता है। यू लिटरली कैन सी दैट ब्लॉकेज, मीन्स स्वेलिंग हो जाएगी पूरी, जहाँ पे भी ब्लॉकेज होगा, इट कॉजेस टू मच पेन, ठीक है। तो आरबीसी बिकम सिकल शेप, ओके। देन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रिड्यूसेस, सिकल शेप हो गया, लाइफ स्पैन कम हो गया। डोंट यू थिंक ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है आरबीसी की, दैट विल रिड्यूस, ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू बॉडी, अ पर्सन विल फील फटीग, थकान, ओके, थोड़ा भी काम करेगा so he will feel tiredness, he or she. So RBC blocks blood vessel which leads to pain, swelling, usually hands and feet के अंदर observable होता है ये। vision problem होती है, then abdominal के अंदर पेन होता है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स है इसके। ये होता क्या है, यूजुअली हेमोग्लोबिन के बीटा चेन, हेमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसके ऊपर 6th पोजीशन पे जहाँ ग्लूटामिक एसिड होता है, दिस ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड, इसके बदले कौन आ जाएगा, वेलाइन। ग्लूटामिक एसिड at 6th position of beta chain of hemoglobin is replaced by valine, which will lead to indirectly called sickle cell anemia. Okay class, hope you got it. This notes is very important for school as well as the college and NEET point of view. So like every time I will let you know, please make a note, write it, pause this video and have a note. तो सर ये क्या है, ओके। सो अफेक्टेड सिकल सेल एनीमिया किसी का हुआ है, ये हीमोग्लोबिन भी होता है, सो हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है HB, ओके। सो अफेक्टेड के ऊपर देखो SS है, विच डिनोट सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। कैरियर, कैरियर मतलब वो आगे ट्रांसफर करेगा बट उसको अफेक्ट नहीं हुआ, तो नॉर्मल HB और एक के ऊपर है S, ठीक है, सो ये कैरियर है। नॉर्मल,
नॉर्मल पर्सन उसको कुछ भी नहीं हुआ, सिकल सेल एनीमिया है ही नहीं, HB HB. Okay, now I will erase this and we will see the crossing. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर देखेंगे हम लोग, जैसे कलर ब्लाइंड डिजीज का क्रॉसिंग देखा था हमने, वैसे ही यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया का क्रॉसिंग देखेंगे. सो पॉज दिस वीडियो एंड राइट डाउन इफ यू वांट टू मेक अ नोट्स. ओके, नाउ लेट्स चेक आउट द क्रॉसिंग. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है हमारी, कैरियर वुमेन इज मैरिंग अ नॉर्मल मैन. सो कैरियर वुमेन, वुमेन इज कैरियर. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा नीचे वुमेन और यहाँ पे सॉरी वुमेन एंड मैन. दिस सिंबल इज फॉर वुमेन, दिस फॉर मैन. तो कैरियर वुमेन, वुमेन कैरियर है, तो कैरियर का कैसा था देखो, HB एंड S. सो HB एंड HBS. नॉर्मल मैन, नॉर्मल, नॉर्मल का क्या था, HB 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 HB. क्रॉस करके देख लेते ना, HB 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 S एंड HB HB. So the probability जो बेबीज आएंगे उसमें से 50% विल बी कैरियर. 50% कैसे रहेंगे, कैरियर. एंड नेक्स्ट 50% विल बी परफेक्टली नॉर्मल, बिकॉज उसके ऊपर ये S नहीं. ओके, एक कंडीशन ये है. दूसरी कंडीशन हम ये रखते हैं, दैट affected male is marrying normal woman. Okay, affected male is marrying a normal woman. ठीक है, affected male मतलब affected ये रहेगा HBS HBS, yes HBS and HBS. normal woman कुछ भी नहीं है उसको, तो इट विल बी HB HB. तो यहाँ पे क्रॉस होने के बाद जो बेबी आएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग देखते हैं. लेट्स चेक इट आउट. ओके, नाउ सबके ऊपर एक S है, देखो एक नॉर्मल है, एक S, नॉर्मल S नॉर्मल S नॉर्मल S. सो ऑल आर कैरियर. अफेक्टेड एक भी नहीं है, सब कैरियर है. ठीक है, दूसरी कंडीशन थी. द नेक्स्ट कंडीशन इज अफेक्टेड मेल. एक मेल है जिसको अफेक्ट हुआ, इज मैरिंग अ कैरियर फीमेल. कैरियर फीमेल के साथ वो मैरी कर रहा है. लेट्स चेक इट आउट अगेन. मेल फीमेल. ठीक है, सो अफेक्टेड मेल का जो जीनोटाइप रहेगा दैट विल बी HB HBS S. आई मीन HBS HB. कैरियर के अंदर देखो एक ही होता है ना S, और एक नॉर्मल होता है. सो इसके आगे जो बेबीज आएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी लेट्स चेक इट आउट क्या होगी. सबसे पहले अफेक्टेड कितना है, लेट्स चेक आउट. अफेक्टेड मतलब दोनों में होने चाहिए, एक दो मीन्स 50% बेबीज विल बी अफेक्टेड. देखो ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है. एंड कैरियर कितना है, 50%. देखो S normal means these both are carrier. Okay class, so these are the possibilities of crossing. और एक possibilities है affected male marrying affected female. almost 100% सब babies affected रहेंगे sickle cell से. yes. Okay class, so hope you like this video. So if you like it, do like this video, share it with your friends, and do not forget to subscribe my channel. Okay, have a look just once. Okay, so next video will be based on blood corpuscle, जहाँ ब्लड का कंपोनेंट क्या है, प्लाज्मा कितना परसेंट, कॉर्पसलेट इज RBC WBC एंड प्लेटलेट, वो
उसमें बड़े नंबर बढ़ा तो क्या होता है, कम होता है, एवरीथिंग ऑन दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे ट्यून। थैंक यू।